तो पहली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडलों से आज उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान सांसदों ने अपने दौरे को लेकर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी भी दी। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, प्रियंका चतुर्वेदी, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले और निशिकांत दुबे समेत तमाम सांसद शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के इतने सारे लोगों का ऐसे प्रतिनिधि मंडलों में जाना भारत की ओर से एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा, भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी में सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बताया कि इन 11 सालों में बीजेपी ने अपने सबसे अहम एजेंडे पूरे कर लिए। राम मंदिर बनवाया, अनुच्छेद 370 खत्म किया और समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी दौर में भारत की आर्थिक और वैश्विक हैसियत भी बढ़ी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। मोदी सरकार ने बताया कि वो चुनौतियों से निपटना जानती है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया। 26 साल पहले बनी एनसीपी की स्थापना दिवस पुणे में चाचा भतीजे ने अलग अलग इसे मनाया। इस दौरान शरद पवार बोले, कभी भी सोचा नहीं था एनसीपी टूटेगी। चाचा भतीजे के कार्यक्रम अलग अलग होने से मिलाप के संकेतों पे कुछ साफ नहीं हो सका। चाचा भतीजे के कार्यक्रम पुणे में अलग अलग जगह पे हुए। सुप्रिया सुले से जब मिलाप की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कैमरा पे नहीं की जाती। इधर पुणे के इसी कार्यक्रम में पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के संकेत दिए। भावुक होते हुए कहा, नए चेहरों को मौका मिले। पूरा उत्तर भारत भीषण लू की चपेट में है। देश के 8 राज्यों के 19 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। पंजाब के बठिंडा में तो पारा 47.6 डिग्री पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा और ऊना में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 3 दिन राहत की कोई आसार नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून का 3 दिन बाद फिर रिवाइवल होगा और दक्षिण राज्यों में 12 जून के बाद भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी हीट वेव लोगों को झुलसा रही है। मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और इस भीषण गर्मी से खुद को बचाने के लिए कदम उठाने की चेतावनी दी है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में उच्चतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम की औसत से 3.6 डिग्री अधिक है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में कम से कम 12 जून तक बेहद गर्म मौसम बना रहेगा। आज का दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में पारा 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। भारत में कोरोना के मामले बीते कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता यहां पर बढ़ाई है, लेकिन सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के मामले 6,500 से भी ज्यादा हो गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 6,815 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से 1 जनवरी से अब तक देश भर में 70 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मरीज सामने आए हैं। देश में सबसे ज्यादा 2053 एक्टिव मामले केरल में हैं, जबकि गुजरात में 1009, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 691 एक्टिव मरीज हैं। भारतीय रेलवे ने वेट लिस्ट टिकट धारकों की परेशानियों को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब रेलवे का वेट लिस्ट चार्ट 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि यात्रियों को अपने टिकट की स्थिति के बारे में पहले से पता चल सकेगा। इस पहल को बीकानेर डिवीजन में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू भी किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसे में किसी यात्री को एक दिन पहले टिकट की स्थिति का पता चलता है तो वो विकल्प तलाश सकता है। इस प्रयोग को उन रूट्स पे किया जाएगा जहां ट्रेन में वेटिंग लिस्ट अधिक होती है, जैसे कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से कुछ हिस्से। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस देर रात सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंची और सोनम को शिलांग के सदर थाने में यहां पर रखा गया। देर रात शिलांग पहुंचने के कुछ देर बाद ही मेघालय पुलिस सोनम को लेकर मेडिकल जांच के लिए निकल गई। मेडिकल जांच के लिए सोनम को गणेश दास हॉस्पिटल ले जाया गया था। माना जा रहा है कि आज ही पुलिस सोनम को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले देर रात मेघालय पुलिस सोनम को पटना से फ्लाइट में गुवाहाटी लेकर आई। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस सोनम को मुख्य गेट से न ले जाकर कार्गो गेट से लेकर निकल गई।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में बाकी आरोपियों को भी आज शिलोंग लाया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि इन आरोपियों को भी आज ही कोर्ट में पेश किया जाए। इंदौर से गुवाहाटी ले जाते समय एक शख्स ने एक आरोपी पे थप्पड़ भी जड़ दिया। आरोपी के थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। मामले में मेघालय पुलिस को आरोपियों की 3 दिन की रिमांड भी कोर्ट से मिल चुकी है और इन 3 दिनों में पुलिस आरोपियों से राज उगलवाने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपियों के साथ क्राइम सीन पे जा सकती है। साथ ही पुलिस सभी सबूतों की तलाश भी करेगी जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मंगलवार को बड़ा मोड़ आया जब पकड़े गए बाकी 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। चारों ने अपना जुर्म इंदौर और शिलोंग पुलिस के अधिकारियों के सामने कबूल कर लिया। इंदौर में ही शिलोंग पुलिस ने चारों से शुरुआती पूछताछ की थी। आरोपियों ने सोनम को पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि सारी प्लानिंग सोनम ने ही की थी। यह भी पता चला है कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने अपनी मां को यह बताया था। यहां तक कि सोनम की मां को राजा और सोनम के अफेयर के बारे में भी जानकारी थी। यूपी के हापुड़ में एक घर में लाखों की चोरी हो गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि घर की बहू भी चोरों के साथ मिली हुई थी। आरोपी महिला ने अपने पति और ससुराल वालों को धोखा देते हुए अपने प्रेमी से ही डाका डलवा दिया। ससुराल में रखे करीब 15 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए नकद लुटेरे अपने साथ ले गए थे। चोरी को अंजाम देने के बाद बहू अपने प्रेमी के साथ भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास और मोबाइल रिकॉर्डिंग चेक किए तो आरोपी तुरंत पकड़ा गया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने आरोपी बहू सामने आई। ग्वालियर में ठगों ने शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर एक शख्स से 91 लाख की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज किया और आगे की जांच इस मामले में की जा रही है। ठगों ने बड़ी चालाकी से पीड़ित को अपने जाल में फंसाया। पहले उसे ऑनलाइन अकाउंट में 5 से 6 करोड़ रुपए बैलेंस दिखाया गया। एक बार उसने 79,000 रुपए भी निकाले जो 24 घंटे के अंदर उसके बैंक अकाउंट में आ गए। बाद में पीड़ित ने 1.5 लाख रुपए भी निकाले, लेकिन जब 25 लाख रुपए निकालने की कोशिश की तो अकाउंट फ्रीज होने का मैसेज आया। कारोबारी को समझ आ गया कि वो ठगी का शिकार हुआ है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में की जिसकी पड़ताल शुरू हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में एसीबी ने 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी के भागने का वीडियो भी सामने आया। दरअसल एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी कि 2 अधिकारी काम कराने के लिए शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की घूस मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह ने मौके से फरार होने की कोशिश की। भागते हुए नरेंद्र सिंह ने घूस की रकम को एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। हालांकि एसीबी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ओर रवाना होने वाले एक्सियम 4 मिशन को एक बार फिर से टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि रॉकेट में खराबी की वजह से मिशन को स्थगित करना पड़ा। इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन गगन यात्री शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। उन्हें आईएसएस में 14 दिन रहना है। इस दौरान वो 7 प्रयोग भी करेंगे। ये चौथी बार है जब तकनीकी कारणों से ये मिशन स्थगित किया गया। इससे पहले मिशन के समय में 3 बार बदलाव किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिका जल रहा है, सैकड़ों गाड़ियां फूकी जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है और लूटपाट हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे। जिस सुपर पावर अमेरिका से दुनिया खौफ खाती है, लेकिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इस उपद्रव और हिंसक प्रदर्शन को रोक नहीं पा रहे। हालात ये है कि शहर दर शहर हिंसक प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लूटे जा रहे हैं, चौराहों पे झंडे जलाए जा रहे हैं। ये हिंसा और ज्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे नेशनल गार्ड्स को सड़क पे उतार दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई को जारी रखने की जिद पर अड़े हैं। अमेरिका के नेशविल में मंगलवार को आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई और नेशविल में मुख्य सार्वजनिक लाइब्रेरी की पार्किंग में अचानक ही आग लग गई। नेशविल के ही एक संगीतकार एली गिलमोर ने घटना का वीडियो साझा किया जिसमें लाइब्रेरी की इमारत से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि पार्किंग में आग लगने के साथ ही तेज धमाकों की भी कई आवाजें सुनाई दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 1:15 बजे ये धमाके सुनाई दिए। आग इतनी भयानक थी कि इसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। आग कैसे लगी और इसे कितना नुकसान हुआ इसकी जांच की जा रही है।